भरा नहीं जो भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसको आज सभ्य समाज का ज्ञान नहीं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 7:30 बजे से, क्योंकि आज मैं गांव में आया हूं। तो अचानक ही मुझे गांव में एक कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम दिखाई पड़ा। लोग वहां पे इकट्ठे हो रखे थे, मुझे वहां जाना पड़ा। तो अचानक ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और आज की इस वीडियो में जो भी वीडियो आपको दिखाई जा रही वो एक जन जागरूकता कार्यक्रम है। एक सभ्य समाज बनाने के लिए एक ग्राम पंचायत का एक महाअभियान है, महापंचायत का एक अभियान है। क्योंकि गांव में ये नशाबाजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग घर बार से परेशान हो गए हैं, महिलाएं परेशान हो गई है, सारा समाज परेशान हो गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो इन सभी के लिए और फॉर फ्यूचर के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए देखिए आज मेरे गांव में किस तरह से महिलाएं आग बबूल हो रही है और किस तरह से मेरे नए जोश और क्रोध में भरे हुए हैं जो मेरे सामाजिक कार्यकर्ता बंधु हैं, वो किस हिसाब से अपने एक पंचायत में, अपने एक गांव में किस तरह से एक सभ्य समाज बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए ले चलता हूँ आपको इन सभी के बीच में। हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गिरीश पोखरियाल, जनपद उत्तरकाशी, ग्राम पंचायत भैंत मधुबन से हूँ। और अभी रात्रि के लगभग 7:30 बज चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है। सारी महिलाएं इकट्ठी क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि जो गाजना क्षेत्र है उसके जो नीचे वाले ग्राम पंचायत भैंत है, हुल्ड्यान है, नेपड़ है, भैंत है, इन सभी के द्वारा एक महापंचायत के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था। लेकिन आज ठीक रात की 7 बज रहे हैं और ग्राम पंचायत भैंत में त्रि मात्र शक्ति यहाँ पर एक बार एकजुट में एक साथ दिखी है। इसलिए कहा गया है कि यत्र नारीः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो ये सारी महिलाएं आप देख सकते हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। और इसके साथ ये महिला मंगल दल के साथ सारे नवयुवक दल इत्यादि सब यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। कारण है कि आज हमारी ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति के द्वारा सारी ग्राम पंचायत को गाली दी गई थी कि नशा बंद कर रहे हैं। तो देखिए भाई, सामाजिक तत्व को ये होते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई तो समाज है और समाज में एक बुद्धि के सब नहीं होते हैं। पर क्या है कि जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको दंड देना बहुत ज़रूरी है। और सबकी ये एकता दिखा रही है। तो ये मातृ शक्तियों की एकता और समस्त नौजवानों की एकता ये दिखा रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो देखिए आखिरकार में ये सारी मातृ शक्तियाँ इस तरह से यहाँ पे बैठ गई है। और जिस व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज की गई है, तो उस पर जो है कानून कार्रवाई भी की जाएगी, सामाजिक कार्रवाई की जाएगी। और समस्त ग्राम पंचायत भैंत, समस्त मातृ शक्तियाँ एक साथ है। और इन्हीं लोगों के मुँह से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो साथ ही इन्होंने जो है आगे की जो कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई इत्यादि, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर सामाजिक प्रतिबंध किसी व्यक्ति का हो रहा है, सामाजिक बेइज्जती किसी इंसान की हो रही है, तो उसे इंसान नहीं कहते हैं। देखो 84 लाख होने के बाद तो ये मनुष्य जीवन मिलता है। और इसलिए नहीं मिलता है कि हम समाज में जो है इस तरह के अपने पूरे शरीर को या पूरे जीवन को हम व्यतीत करें। बहुत ही मतलब एक असामाजिक मैं कहूँगा उसको, मैं तो उसको नर नहीं कहूँगा। तो इस तरह के असामाजिक जितने भी तत्व हैं वो सावधान हो जाएं कि इस तरह से हम कभी गलती ना करें, नहीं तो वरना इतनी सारी मात्र शक्तियाँ इकट्ठी होकर, इतने सारे नवयुवक इकट्ठे होकर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आखिरकार में ये महापंचायत जो चल रही है इसमें आप लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर बड़े भाई कबूल सिंह पोखरियाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाई साहब क्या है? हमने जो है ये महापंचायत जो है रखी थी, जो हमारे जो है सिरकाल खाल में रही। न्यू गांव, हुल्लान गांव, पोखरियाल गांव और सारी नेपड़ और भैंत गांव की हमारी महापंचायत हुई। उसके बाद जो है हमारे प्रत्येक गांव में जो ये पंचायत हुई कि कोई नशा न करे, कोई नशा न परोसे। और जो व्यक्ति स्वयं जो है अकेले अगर दारू पी के आता, चुपचाप अपने घर में रहता था, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन घर से भी अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसके प्रति हम जो है मुखर रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की जो है हमारे जो ये समाज है, हमारी जो ये पीढ़ी है ये बिगड़े। आने वाली जो हमारी ये जनरेशन है ये बिगड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ का मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ कि और डंके की चोट में कह सकता हूँ कि हमारे जो भैंत गांव, एकलौता भैंत गांव है, सबसे दूर दराज का गांव है। और यहाँ पर जो है इसी नशा से आज तक जो है कोई पुलिस में या फौज में या कहीं पर जो है अपना नहीं निकाल पाए। तो ये कारण है क्योंकि ये नशा से जो है प्रवृत्ति बनी हुई है और नशा से ये लोग जो है पैदा हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ। और हम तो ये संकल्प लेते हैं, लिया भी पहले कि हम तो जब ये सब मुहिम को छेड़ेंगे तो हम इसमें दूर रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पर साथ ही हमारे
ऊर्जावान साथी भाई विनोद पोखरियाल, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं और काफ़ी सहयोग इस नशा मुक्ति अभियान में दे रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस ब्लॉग के माध्यम से जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो है हमारी इस मुहिम में जो है मील का पत्थर साबित होंगे। और आज की जो हमारी ये महापंचायत हुई थी उसमें जो हमने निर्णय लिए थे और आज जो है जब उसका उल्लंघन कर रहे हैं उसी व्यक्ति के ऊपर जो है आज हम ये कार्रवाई की जा रही है। और तमाम जो माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है हमारा साथ दिया है और सब लोग जो है साथ मिल कर के ये जो नशे का जो बीज है और नशे का जो जहर है इसको जो है समाज से उखाड़ कर फेंकने में जो है आप सभी लोग जो है हमारा सहयोग करेंगे। और इसी प्रकार से आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है हम इस नशे के जहर से जो है बचा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई चंद्रवीर पोखरियाल जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाई साहब जो अभियान चल रहा है इसमें आपका क्या कहना ये है? बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जनता ऐसे हमारे साथ देगी तो हम उनके साथ रहेंगे। पर लेकिन मैंने देखा कि हमारे जो बीच में जो चला हमारा जो है आजकल उत्तरकाशी में भी चला है ड्रग्स अभियान। सारे बच्चे ड्रग्स की लपेट में बिल्कुल लपेट में सारा कानून व्यवस्था सारे पूरे लगे। आज हमारा जो भी कार्यकर्ता है वो बोला कि भाई हम नशा मुक्त करेंगे उत्तरकाशी को या हमारे अपने गांव को। आजकल बच्चे दारू, नशा, भांग, चरस सब कर रहे हैं, ड्रग्स का सूंघने का प्रयोग कर रहे हैं। इसको मुक्त कराना है। हम देखें आगे की पीढ़ी सुधरनी चाहिए। आगे की पीढ़ी जब सुधरेगी तो तब जाके हमारे भविष्य है। आजकल हमारे बच्चे कोई आगे नहीं आ रहा है। सही बात। किसी भी काम में बच्चा एक फौज में नहीं लग रहा। हमारे गांव से 10-10 फौज में है। आज एक बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है। सब नशे की चपेट में है। बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ बैठ रखे हैं, झाड़ियों में छुप रहे हैं। वो बोले कि चलो दारू का तो बंद करेंगे पर हमारा इसका भांग चरस का क्या करेंगे। पर लेकिन ये है कि हम जो है समाज को सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कार्यक्रम है। धन्यवाद भाई साहब, आपका आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक आपने सुने यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके विचार आपने सुने और सबका एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं। इनका मतलब है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। तो इस तरह से भाई सारे लोगों में तो काफ़ी मुझे वो दिख रही है, उमंग दिख रही है। और नशा मुक्ति के लिए जो है ये नहीं है कि प्रेजेंट टाइम का नशा मुक्त है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को सब कुछ चिंता हो रही है। और बात भी सही है कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। अगर उस समय भी इस तरह के लोग नहीं होते तो हम गुलाम होते। तो आज वास्तव में इस चीज़ की हमें जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी हमको बहुत कुछ करना है। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी माता शक्तियाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़ी खुशी की बात जो हम दारू के अभियान चलाना और हम तो हुए परेशान, हमारी आने वाली पीढ़ी भी परेशान न हो। हम तो बड़ा खान भी हम नहीं पाऊदा एक तरह दरिया ले जाना ये कुछ नहीं समझदा जो मर्जी हो बोलदा। हम ये न बोलना कि आगे अगाड़ी पीढ़ी सुधर हमारे था हम हुई बहुत। धन्यवाद। तो ये विचार हैं पूर्व महिला मंगल दल अध्यक्ष हमारे गांव में भाभी जी हैं, श्रीमती आनंद देवी। और इनका कहना वही है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अब ये सब झांसी की रानी बन के उभर के हैं। तो लगता है कि वास्तव में नशा दूर जाएगा। और आप में से कोई और है तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो गया है, लोगों को चिंता है कि घर जाना है, खाना बनाना है, बच्चे घर में छोड़े हुए हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुहिम चलाई है। और इस मुहिम के साथ हम भी आप लोगों के साथ हैं। और आपका मुहिम मैं पूरे देश में फैलाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वास्तव में ग्राम पंचायत भैंत न्यू हुल्डियान क्या है, यहाँ की महिलाएँ क्या है, यहाँ के पुरुष क्या हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम अनुभव ये में लगता है कि पहले तुम्हारे साथ हमारे रहे तो तुम्हारे साथ हमारे रहे पर हम ये गाड़ी गलो जना ये गाँव में गलाने हम तो छोड़ने नहीं ठीक। हमारे जो पहले बेटी हम ना सुधरू लोग तो पहले बेटी कहीं सुधार बच्चों भी तब सुधरना पहले हम सुधरोला। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जब तुम भी सुधरोला हम सुधरो तो बच्चों के सुधरने। सही बात है। पर जो जनानी वो कोई मने यार वो जैन का गाल देना हम तो छोड़ने नहीं कते ना। रात दिन वो हम तुम्हारे साथ हो, तुम भी हमारे साथ। तो ये विचार हैं हमारे चाची जी हैं श्रीमती बोलदी देवी पोखरियाल। तो मतलब सबके अंदर काफी उमंग है और जोश है। धन्यवाद चाची जी आपका। तो साथियों अभी तक आपने इस वीडियो में देख लिया है, सभी मातृ शक्तियों के मुंह से आपने सुन लिया है, सभी नौजवान साथियों के मुंह से आपने सुन लिया है, सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं के मुंह से आपने सुन लिया है कि किस तरह का जोश और किस तरह का उमंग इन लोगों के मन में है, किस तरह का उत्साह इन लोगों में है। और वास्तव में इस नशा मुक्ति करने के लिए
बहुत बड़ा महा आंदोलन चलाना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और हमें एकता के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि संघी शक्ति सर्वदा, अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें सभी का सहयोग चाहिए। और अभी तक जो ये मुहिम चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और मैं तो भाई अपनी ग्राम पंचायत की समस्त मातृशक्तियों का और समस्त ये सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ और बारंबार इनके चरणों को छूता हूँ, क्योंकि वास्तविक एक सभ्य समाज बनाना है, एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल छोड़नी है, तो हम लोगों को आगे कूदना पड़ेगा। और इसी के साथ जो है सभी का कहना है कि हम एक नशा मुक्त शादी करवाएंगे, एक नशा मुक्त चौड़ाकर्म कराएंगे। और आज जो है हर घर की कहानियां हैं कि महिलाएं इतनी परेशान हो चुकी है कि क्या बताएं। बेचारी दिन भर खेती बाड़ी का काम करती है, पशुपालन का काम करती है, बच्चों की देखरेख करती है, और शाम को जब उनके घर में कोई दारू पी के आता है तो वो चकनाचूर हो जाती है। और ये पहाड़ तो हमारी नारियों के ऊपर ही खड़ा है। पहाड़ की नारी सब पे भारी, लेकिन भाई हम सबको एक तो होना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देश विदेश में यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में इस तरह के आंदोलन होने बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमें आने वाली की पीढ़ी चिंता है, यदि हमें आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना है, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन पर निगरानी नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो दारू पी रहा है, वो भांग भी पी सकता है, वो ड्रग्स पी सकता है, कई तरह की ऐसी नशीली चीज़ें आज मार्केट में आ रही है, कहीं वो बच्चा उस ड्रग्स का शिकार तो नहीं है। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा, हमको सबको जागना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तक हम अपने समाज के लिए तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अब करने की बारी आ गई है। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी, इतना धिक्कारेगी कि हमें उस जन्म तक भी हमारे शरीर को शांति नहीं मिलेगी, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इंसान वही है जो इंसानियत के लिए मरे। तो ये मेरी गाँव की, क्षेत्र की महापंचायत का महाअभियान चल रहा है, और निश्चित है यह अभियान सफल होगा। और इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो का समापन। तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।